हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 40 है, 10 पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पर टॉप पे आ जाएगी। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 391 की, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज एक्वायरिंग ड्यू टू द लर्निंग थ्रू द प्रोग्रामिंग मेथड। प्रोग्रामिंग मेथड जो है क्या है, आपको सबसे पहले बता दूँ, वेरियस टीचिंग मेथड है जो कि आपको हायर लेवल में पढ़ने होंगे अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं। उसी में से एक आपकी प्रोग्रामिंग मेथड है। यहाँ पर होता क्या है, पहले से जो है यहाँ पर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड रहता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं, और भी बहुत कुछ है जो कि आपको बाद में पढ़ने होंगे, काफ़ी ज़रूरी है। पर जो है अभी बस इतना समझिए कि यहाँ पर जो है आपको पहले से सेट रहता है, लिमिटेड चीज़ आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन देखते हैं, उससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द क्रिएटिव एबिलिटी इन स्टूडेंट इज अरेस्टेड। यहाँ पर जो कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी होती है, सोचने समझने की, काम करने की अलग तरीके से, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन बी में बोला गया है स्टूडेंट गेट ओनली द नॉलेज ऑफ द बुक। स्टूडेंट जो है यहाँ पर बस बुक की नॉलेज ले पाते हैं, ज्ञान ले पाते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते। ऑप्शन सी में बोला गया है मच बेनिफिट डज नॉट एक्यूर कीपिंग इन द व्यू द लॉन्ग टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन दिस मेथड। ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऑप्शन डी में बोला गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट इनक्यूलेटेड अमंग स्टूडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता स्टूडेंट में। तो देखिए ऑप्शन जो है बी यहाँ पर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, यहाँ पर लिमिटेड चीज़ पढ़ाते हैं। जब आप इस मेथड को पढ़ेंगे, नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है यहाँ नॉलेज जो है आपको बस बुक वाली मिलती है, पहले से सब कुछ सेट रहता है, इतना पढ़ना है, ये करना है, और बुक ही वाले नॉर्मली आपको चीज़ें पढ़ाते हैं, अलग से कोई भी चीज़ आपको नहीं पढ़ाया जाता। ऑप्शन 392 देखें, यहाँ पर बोला गया है एडवांटेज ऑफ टीचिंग मेथड इज दैट। फिर जो है ऑप्शंस आपको दे दिया गया है, पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या लाभ है, ठीक है, डिसएडवांटेज नहीं पूछा जा रहा है, एडवांटेज बताना है आपको। तो बताना है आपको यहाँ पर ऑप्शन से, ऑप्शन ए देखिए टीचिंग बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर टीचिंग मेथड से होता क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है टीचिंग मेथड। ऑप्शन बी में देखने को मिला है क्या, बोला गया है टीचिंग बिकम सिंपल बट इफेक्टिव। टीचिंग जो है सिंपल हो जाती है पर काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है यहाँ पर। ऑप्शन सी बोला गया है स्टूडेंट रिमेन अटेंटिव एंड ओरिएंटेड टुवर्ड द स्टडी। कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है। देखिए बता दूं, ऑल ऑफ दिस काफ़ी लोग सोच रहे होंगे पर जरूरी नहीं, क्यों बताऊंगा भी आपको। यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है। टीचिंग मेथड से होता क्या है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। अलग अलग टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड क्या है, यहाँ पर जो है टेक्निक यूज करते हैं टीचर। अलग अलग टीचर के पास अलग अलग टेक्निक होती है पढ़ाने की, समझाने की, और एक दो से समझ नहीं आता तो अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो उसी में से एक है यहाँ पर, उससे होगा क्या, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कैसे, जैसे एक आपको एग्जाम्पल दूँ, काफ़ी बार होता है टीचर जो है वॉइस चेंज करके पढ़ाते हैं। जैसे एक कैरेक्टर के लिए एक आवाज़ निकाली, फिर दूसरे के लिए दूसरा, तो उसमें जो है आपको इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है, उसी से आप समझ लीजिए। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो सिंपल हो, टीचिंग मेथड से सिंपल नहीं होता, और इफेक्टिव जरूरी नहीं कि इफेक्टिव ही हो सकता है आपको समझना है। स्टूडेंट रिमेन अटेंटिव एंड ओरिएंटेड टुवर्ड द स्टडी, ये भी जरूरी नहीं, स्टूडेंट जो है हमेशा अटेंटिव रहेंगे, ओरिएंटेड टुवर्ड द स्टडी रहेंगे, पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये बस श्योर है। 393 देखिए, बोला गया है व्हाई इज अडल्ट एजुकेशन नेसेसरी। अब यहाँ पर देखिए अडल्ट की बात की गई है। ये अडल्ट जो है कौन होते हैं, 15 साल से ज़्यादा है, और यहाँ पर जो बालिग हो गए हैं उनकी एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बोला गया है लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट, नंबर ऑफ एडल्ट इज लार्जेस्ट, बहुत ज़्यादा एडल्ट, इसलिए उन्हें एजुकेशन की जरूरत है। इट्स विल बी इजी फॉर एडल्ट टू गेट जॉब, यहाँ पर जॉब आसानी से उनको मिल जाएगी। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू एजुकेट एडल्ट, यहाँ पर काफ़ी कम खर्चा होता है एडल्ट को पढ़ाने में। और ऑप्शन डी में बोला गया है एजुकेटेड एडल्ट विल आल्सो मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए क्यों एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन जरूरी है एडल्ट के लिए, क्योंकि अगर वो देखिए बाद में एजुकेशन लेते हैं अभी, तो बाद में जाकर अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। याद रखें, ये ऑप्शन को याद रखना है, एजुकेशन ही बदलाव ला सकता है। और पहले देखें तो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, पर जो एक बार पढ़ लेते हैं वो बाद में भी, यहाँ पर आपको बदला दूं, यहाँ पर एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों को। 394 देखिए, बोला गया होमवर्क वुड बी यूजफुल ओनली इफ। होमवर्क जो है कब यूजफुल होगा आपसे पूछा जा रहा है, और जो है रीजन पूछा जा रहा है, अगर ऐसा हो तो होमवर्क यूजफुल होगा। ऑप्शन ए देखिए, बोला गया है इट इज़ रिलेटेड टू द डेली लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट। वो जो है डेली लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, जो आप दिन में कार्य करते हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। बी बोला गया है इट असिस्ट द स्टूडेंट इन द पासिंग द एग्जामिनेशन, उसे मदद करना चाहिए। ऐसा होमवर्क दें आपकी जो है मदद करे एग्जामिनेशन पास होने में। काफ़ी लोग एग्री करेंगे इस बात से, पर ये नहीं है। ऑप्शन सी बताऊं, यहाँ पर बोला गया है इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, जो उनकी क्षमता है कार्य करने की उसके हिसाब से होना चाहिए। ऑप्शन डी अगर देखा जाए तो बोला गया है इट इनक्यूरेट्स अ हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड अमंग द स्टूडेंट, ये जो है एक ऐसे हैबिट को यहाँ पर जो है आदत दिला दे कि जिससे हार्ड वर्क कर सकते हैं स्टूडेंट। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। क्यों करेक्ट होने वाला है बता दूं, यहाँ पर जो एबिलिटी होती है स्टूडेंट की, जो क्षमता है उसके हिसाब से होमवर्क आप देंगे तभी जाकर यूजफुल होगा। काफ़ी बार ऐसे होमवर्क आपको मिल जाते हैं जो आपकी एबिलिटी से परे होते हैं, आप नहीं बना पाते, तो वो यूजफुल नहीं होगा। भले वो आपको एग्जामिनेशन पास करने में हेल्प करे, चाहे आप वो जो है ज़िंदगी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको हार्ड वर्क करने में मजबूर करे, वो जो है यूजफुल नहीं होने वाला।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 395 देखिए बोला गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लास टीचिंग द स्टूडेंट टू लास्ट क्वेश्चन विदाउट एनी रेक्टेलेंस इफ। अब रेक्टेलेंस का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर देखिए, जो है बेझक या आप हिचक समझ ले, बिना जो है संकोच किए क्वेश्चन पूछ रहे हैं या अनिच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसे कहेंगे रेक्टेलेंस। काफ़ी बार होता है कि एग्जाम्पल आपको दे दूँ, टीचर जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं तो डर से स्टूडेंट नहीं पूछते, तो ऐसे में क्या है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कब पूछेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लेते हैं। एक टीचर है, काफ़ी अच्छे हैं, वो जो है अच्छे से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स अच्छे से बात करते हैं, जवाब भी देते हैं, तो ऐसे में सब कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना रेक्टेलेंस के। तो ऑप्शन ए देखिए, द लेसन इज टफ, द टीचर इज एबल, द देयर अटेंशन इज टोटली टुवर्ड देयर स्टडी, द इंजॉय द सिंपैथी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर। तो ऑप्शन जैसा मैंने यहाँ पर आपको पढ़कर बता दिया, लेसन जो है टफ होगा तब पूछेंगे, टीचर जो है एबल रहेगा, काबिल रहेगा, उसकी आंसर कर सकता है तब पूछेंगे। यहाँ पर सी में बोला गया है अटेंडेंस जो उसका टोटल अटेंशन जो होगा टुवर्ड स्टडी होगा तब पूछेंगे, या डी पूछेंगे जब वो सिंपैथी कॉन्फिडेंस टीचर की इंजॉय करेंगे। डी होने वाला है क्योंकि टीचर जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये बात तो आपको ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम दिया, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। टीचर से एम्पैथी और जो है कॉन्फिडेंस टीचर का है उन लोगों के पास कि हाँ ये कुछ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर 396 देखिए बोला गया है द टीचर, देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर टीचर का काफ़ी लोगों को लगेगा ऑप्शन डी सही है। टीचर जो है वो क्या है, फिर ऑप्शन दे दिया गया है, आपको गिव्स नॉलेज देता है, एजुकेशन देता है या गाइड करता है। ऑप्शन डी आपको लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं, जरूरी नहीं जो है टीचर आपको नॉलेज दे, जरूरी नहीं आपको एजुकेशन दे। काफ़ी बार बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन स्कूल देता है, और यहाँ पर जो है एजुकेशन प्रोसेस है जहाँ पर आप स्किल सीखते हैं या नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है टीचर आपको दे, पर टीचर का यहाँ पर कार्य होता है गाइड करना, आपको जो है गाइड करेंगे वो। तो याद रखिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और कभी भी क्वेश्चन पूछे कि टीचर का काम क्या है, तो आपको याद रखना है गाइड करना, यहाँ पर काम है उनका, इसलिए जो है आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। 397 की बात करें तो देखिए बोला गया है विच स्टूडेंट डू यू डीम द बेस्ट, कौन आपको यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट लगता है। द वन हु इज जेंटल एंड सही एंड रिमाइन डिसिप्लिन, वो जो शांत रहता है, अच्छे से रहता है, अच्छे स्वभाव करता है और डिसिप्लिन रहता है। ऑप्शन भी बोला गया है द वन हु गिव रिस्पेक्ट टू हिज टीचर एंड ओबे देम, वो स्टूडेंट आपको अच्छा लगेगा जो रिस्पेक्ट करता है टीचर्स की और जो भी बोलते हैं उनको जो है फॉलो करता है, जैसे बोल रहा है कि आप जो होमवर्क बनाओ तो बना कर आ रहा है। ऑप्शन सी देखिए बोला गया द वन हु टेक एन इंटरेस्ट इन द गेटिंग एजुकेशन एंड स्टडिंग, वो आपको अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा आपके हिसाब से, जो यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है एजुकेशन और स्टडिंग में, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है और एजुकेशन में। ऑप्शन डी बोला गया द वन हु कम टू स्कूल रेगुलरली एंड आल्सो द मॉनिटर ऑफ द क्लास, कौन सा सही होगा बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। एज अ टीचर आपको सोचना है, आपका काम पढ़ाना है, तो आप उसे जो इंटरेस्ट ले रहा है एजुकेशन और स्टडिंग में, वो आपको आपके हिसाब से वो बेस्ट होगा। ठीक है, 398 देखिए बोला गया है द ड्यूटी ऑफ द टीचर इज द वाइल टीचिंग इन द क्लास ही शुड, क्या है ड्यूटी टीचर की यहाँ पर जब वो पढ़ा रहे क्लास में, मान लेते हैं आप टीचर है, आप पढ़ा रहे क्लास में। ऑप्शन ए में बोला गया है लिटिल चिल्ड्रन सिट इन द फ्रंट सीट, आप जो है छोटे बच्चों को क्लास के आगे में बैठाएंगे। ऑप्शन बी बोला गया है जो आप छोटे बच्चों को क्लास के बैक सीट में बैठाएंगे। ऑप्शन सी बोला गया है उन्हें जो है एकेडमिकली वीक स्टूडेंट को सीट इन फ्रंट सीट, यहाँ पर जो पढ़ने में अच्छे नहीं है, ठीक है, उन्हें आप जो है फ्रंट बेंच में पढ़ाएंगे। मेक स्टूडेंट सीट एनीवेयर, आप जो है स्टूडेंट्स को कहीं भी बैठाएंगे। तो देखिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपका काम है यहाँ पर जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उन्हें आगे बैठाना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर 399 देखिए क्वेश्चन बोला गया है द टीचर मस्ट, और फिर जो है आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, टीचर क्या होना जरूरी है, मस्ट क्या है टीचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं बोला गया है डोमिनियरिंग पर्सनैलिटी होगी। अब इसका मीनिंग क्या होता है डोमिनियरिंग का, तो देखिए यहाँ पर घमंडी की बात की गई है। क्या टीचर को घमंडी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, घमंडी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी बोला गया है वेयर एन इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव ड्रेस, इंप्रेसिव और इफेक्टिव ड्रेस, जैसे यहाँ पर कोई देख ले काफ़ी टीचर होते हैं काफ़ी महंगे महंगे कपड़े पहन कर आते हैं और काफ़ी यहाँ पर जो है इंप्रेसिव बनने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए थिंक अबाउट द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट, और जो है ग्रोथ के बारे में आप स्टूडेंट को सोचेंगे। बी अ फिलोसफर, बिल्कुल सी यहाँ पर अलग से लग रहा है, आइडियलिस्टिक है। बी सी आपका जो है यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 399 का सी होगा। और फिलोसफर जरूरी नहीं फिलोसफर होना चाहिए। 400 देखिए बोला गया है डू यू एग्री दैट देयर इज अ जनरल एंड एंटी टीचर इन्वॉल्वमेंट नाउ डेज, यहाँ पर बात की गई है एंटी टीचर इन्वॉल्वमेंट की, यानी टीचर के अगेंस्ट इन्वॉल्वमेंट है आज के टाइम पे। आप एग्री करते हैं? यस कर सकते हैं ऑप्शन ए, नो बोल सकते हैं आप, एट अ फ्यू प्लेसेस बोल सकते हैं, नॉट एट ऑल प्लेसेस। तो बतला दूँ ऑप्शन डी होगा, नॉट एट ऑल प्लेसेस। यहाँ पर जो है कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एंटी टीचर है, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, क्योंकि टीचर देता है हमें यहाँ पर क्या गाइड करता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मीडियम है एजुकेशन और नॉलेज का। तो होप आपको समझ में आ गया हो। अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।